नहीं कि तुम नहीं बचेंगे, लगता है ना कि इसका खून तो पैर से निकल रहा है। बहुत अच्छा बाहर जाते हो जाते। वो क्या पहनी है? ये तो काला खाती पानी है। वो धागा उगा कौन पहनाया सब? हम अपने से पानी। अपने से पहन लेती है सब। और वो ये हाथ में बायां बाजू में कौन दिया? देवी माँ का भोग होता है। बायां हाथ में बोला पहनने को, कौन बोला? नहीं बोले थे। स्त्री हो इसलिए बायां, है ना? देखो पुरुष हो या बायां हाथ अशुद्ध माना गया है वो शुरू से। बायां हाथ का कुछ कर्म है वो करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अशुद्ध है। बायां हाथ से बहुत सारा काम भी होता है। कोई कोई बॉलर होता है बायां हाथ का, कोई बैट्समैन होता है बायां हाथ का, है ना? तो हो सकता है राइटर है बायां हाथ से कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र इसको बायां हाथ को अशुद्ध मानता है। अशुद्ध जब मानता है तो इसमें कोई भी शुभ काम का हम कोई भी चीजें को बंधन नहीं करेंगे। बस एक नजर टोटका के लिए बंधन, काला धागा बांध सकते हैं, काले वो जो बायां हाथ में तुम बांधी हो, उसके अलावा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और स्त्री लोग को क्या ज्ञान है कि दायां जाने बांधेगा जेंट्स और औरत जो है वो बांधेगी बायां दाने। आखिर इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है कहीं से। ठीक है, क्योंकि दाया ऊर्जा का संकेत है और वो सबके लिए बराबर है। जो पुरुष है उतना ही स्त्री के लिए ऊर्जा का संकेत है, तो ऊर्जा तो भाई दोनों को चाहिए। और दाया ही संकेत बताया, शास्त्र में कहीं जिक्र नहीं है कि बाया में बांधना है। लेकिन आदमी अपनी दिमाग बुद्धि लगा के जो है ना सब सत्यानाश कर लेता है। तो बाया हाथ तरफ हमें कोई भी चीजें ऐसी कर्म करनी ही नहीं है जो हमें कहीं से पूजा पाठ और दरबार धाम ये सब चीजों से मिले, उसे नहीं। जैसे रुद्राक्ष, आप रुद्राक्ष भी पहन सकती हो, लेकिन रुद्राक्ष क्या करेंगे बताओ? बाएं हाथ में पहन लेंगे क्या? दाएं हाथ में पहनेंगे? ऐसा कैसे? अभी तो बाएं हाथ में सब बांध रही थी, उसको ही बांध लेंगे बायां। बहुत लोग रुद्राक्ष हाथ में ही बांधते हैं, तो दायां हाथ में रुद्राक्ष के तुम लोग ये शिव चर्चा करने वाला सब पहने रहता है ना दाएं हाथ में, पहनता कि नहीं दाएं हाथ में? उसको बाएं हाथ में नहीं पहनता है, क्यों? जब बायां ही था तो बायां में पहनता है। तो कहीं कहीं उसका ज्ञान ठीक है, कहीं कहीं ज्ञान चला जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, एक ही जो है एक ही काम होगा। चलो, दिक्कत क्या होता है तुमको बेटा बताओ, एकदम बढ़िया से समझ के बताओ। अंदर कुछ घुसता है, निकालने का एकदम पत्ती से पूरा निकल जाता है, सूंघ देता है, शरीर में लगता है तो सूंघ। अच्छा, शून्य जैसा लगता है। अच्छा, और फिर इनके करता पूरा बुखार आ जाता है fever। दिखता है वो, महसूस होता है? हाँ, कैसा महसूस होता है? पूरा गनगन आता है शरीर निकलने के बाद। अब बहुत डराती हूँ। वो तो ठीक है, जब तुम्हें लगता है कि कोई घुस रहा है, ठीक है, तो घुस रहा है तो तुम्हें वो दिखता है नहीं, तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हरकत तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। वही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता, और उसके बाद हट जाता है, हाँ, यही ना? बस। हाँ। लगता है कि अब बचेंगे नहीं, हाँ। रोने लगती हैं। जैसे किसी स्त्री को, औरत को मतलब एक पीड़ा होता है, वो पीड़ा इसको महसूस होने लगता है, और फिर लगता है कि हम मतलब कैसे उससे छुटकारा पाए, हाँ। और छुटकारा नहीं हो रहा है। और लास्ट में जब है ना उसका कहो जब मन होता है तो हट जाता है, तुम्हारे मन से नहीं हट पाता है, उसी का मन से वो हटता है ना? अपने मन से आता है, अपने मन से हटता है, ऐसा ही होता है। हाँ, निकलता है एकदम संदीपा पूरा एकदम शरीर से। हाँ, ये कब से हो रहा है बेटा? 10 दिन हो ही गया। 10 दिन हुआ। हनुमान जी कृपा करें मुझ पर, बहुत कमजोर है। सेनाओं को भेजे। देखो दिखाए पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह दिखाए, उसको बढ़िया रूप दिखाए। अब देखो तुम, दिखेगा तुमको, आंख बंद कर, शांत। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। कवच कर दे हमको, अपने पास रखें हमको। बोलो हे हनुमान जी मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने पास रखे, अपने चरणों में जगह दे। ओम बम बम बम, वीर है। ओम फट स्वाहा। ओम
था, भारी भारी महसूस हो रहा था, अब कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? कुछ हल्का लग रहा है शरीर, कुछ भारी लग रहा है, कोई महसूस हो रहा है, कुछ दिख रहा है? आप लोग दिख रहे हैं। बस ना, और कुछ नहीं ना। कोई ऐसा प्रवेश करता है, वो प्रवेश कर रहा है, लग रहा है कि कोई प्रवेश करने वाला है, वैसा कुछ नहीं ना, कुछ नहीं ना। शादी वादी का इसका? होगा, अभी बड़ी बहन के होगा उसके बाद नहीं। अच्छा, अभी बड़ी बहन बाकी है, शादी वादी अभी नहीं है।